तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से एक वीडियो में आ चुका हूँ और आप लोग को जरिए में और एक ऐसा वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग के जरिए मिलने वाला है। आप लोग जो CRPF में जो अपना फॉर्म फिलअप किए थे, आपको लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि हम आप ही लोग के लिए वीडियो लाए हैं और आप लोग हमारे थोड़ा सहायता कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए, हमने 100 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका था। अब जो है 101 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा गौर से देखिएगा। तो इसमें दिया हुआ 101 में दिया हुआ है कि जुलाई 2022 में अमेरिका के ओटेगॉन में यूजिन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में किस भारतीय एथलीटर ने रजत पदक जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला है भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में किस राज्य में प्रस्तावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 103 में दिया हुआ है चीन के पोत युयान वांग 5 को हम्बन टोटा बंदरगाह पर ठहरने को लेकर भारत के विरोध के कारण यह बंदरगाह समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला है 104 में भारतीय पर्वतारोही भावना डेयरिया ने भारत के 76वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर किस तारीख को यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 5642 मीटर पर तिरंगा फहराया था। इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2022 को। तो चलिए दोस्तों, 104 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 105 देखेंगे। तो आइए 105 में हम लोग चलते हैं। तो इसका दिया हुआ अगस्त 2022 में समाचार पत्रों में चर्चित पिच ब्लैक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुसेना। अगला है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व की सबसे ताकतवर सेना की सूची में भारत कितने नंबर पर है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। 107 में है नाक के जरिए दिए जाने वाला कोरोना रोधी टीका BV 154 क्लिनिकल परीक्षण में है। इससे किस कंपनी ने विकसित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। अगला है 108 का है अगस्त 2022 में विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला है जुलाई 2022 में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। इसका आंसर हो जाएगा पल्लवी सिंह। 110 में दिया हुआ है 10 जुलाई 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला है 111 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे को 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। 112 में दिया हुआ है जुलाई 2022 में किस भारतीय को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा मोहन सुब्रमण्यम। अगला है 3 जुलाई 2022 को किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इसका आंसर हो जाएगा सिनी सदानंद शेट्टी। चलिए दोस्तों, 113 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम 114 पर आते हैं। तो आप लोग 114 में बने रहिएगा। अगला है कि जुलाई 2022 में येर लैम्पिड किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों, 114 में दिया हुआ 1 जुलाई 2022 में येर लैम्पिड किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। तो इजराइल के। बी आंसर हो जाएगा इसका। 115 में दिया हुआ 1 जुलाई 2022 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स PFATF के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा T राजा कुमार। 116 में दिया हुआ है राजनयिक कसावा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सितंबर 2022 में होने वाले 77वां सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वह किस देश के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। 117 में दिया हुआ है कि 30 जून 2022 को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PCLV C53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रह DSEO NEUSAR
COOB1 का प्रशिक्षण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला है केतनजी, 118 में दिया हुआ है केतनजी ब्राउन जैक्स किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज बनी है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। 119 में दिया हुआ 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है 28 जून 2022 को कौन न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र शर्मा। 121 में दिया हुआ है कौन व्यक्ति जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। अगला है 122 में जुलाई 2022 से कौन व्यक्ति नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है? इसका आंसर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर। 123 में दिया हुआ है जून 2022 में G7 का 48वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। 124 में दिया हुआ है कि जून 2022 में ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन किस देश की मेज़बानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ है? तो चलिए दोस्तों 124 का आंसर देख लेते हैं। इसका 124 का आंसर दिया हुआ है चीन में। अच्छा चलिए अगला है 125, वर्ष 2023 में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला है फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर उपयुक्त तीनों यानी कि अमेरिका भी रहेगा, मैक्सिको भी रहेगा, कनाडा भी रहेगा। तो चलिए 127 में देख लेते हैं मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुमन कुमार बेरी। 128 में दिया हुआ युवाओं के लिए 14 जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की संविदा के आधार पर 4 साल के लिए भर्ती किस सरकारी क्षेत्र में की जाएगी? तो सेना में। अगला है मई 2022 में यून सुक एयोल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला है 130 में दिया हुआ है कि मई 2022 में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा फिलिप्स। 131 में दिया हुआ है 131 में दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा 2 जून 2022 को पद्मश्री से सम्मानित भजन सोपोरी का निधन हो गया। वह थे संतूर वादक। 132 में दिया हुआ कि भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। और 133 में दिया हुआ जून 2022 में कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। 134 में दिया हुआ है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 की महिला एकल खिताब विजेता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ईगा स्वियातेक। चलिए दोस्तों 134 साल कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम 135 पर आते हैं, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। 135 में दिया हुआ है कि 28 मई 2022 से भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहती। 136 में दिया हुआ है 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला है 137 में दिया हुआ है 137 में दिया हुआ है कि जून 2022 में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। अगला है बांग्लादेश में पद्मा नदी पर बने पद्मा पुल की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 6.15 किलोमीटर। अगला है 139 में देखिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 140 में दिया हुआ है कि 8 जून 2022 को केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2022-2023 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2040 रुपया प्रति क्विंटल। तो चलिए 141 को हम देख ही लेते हैं।
141 में दिया हुआ है कि अप्रैल 2022 में किसे केंद्र सरकार का नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार सुद। 142 में दिया हुआ है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा असम। और दोस्तों चलिए 143 में दिया होगा अप्रैल 2022 में किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा जसलीन कोहली। अगला है 144 में दिया हुआ है कि 20 अप्रैल 2022 को किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कायरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज का जो कैरन पोलार्ड था, जो ही IPL में खेलता है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, वो जो है अपने देश से यानी कि संन्यास ले चुका है और वो नहीं खेल रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने ही वाला होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को काम देगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन व्यक्ति 145 में दिया हुआ है कौन व्यक्ति अप्रैल 2022 में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य ईश्वरन। 146 में दिया हुआ है कि अप्रैल 2022 में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। 147 में दिया हुआ है 21-22 अप्रैल 2022 को भारत की यात्रा पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पहला गंतव्य निम्न में से कौन था। इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। किस भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कब चलाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 25-30 अप्रैल 2022। अगला है 149 में 17 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देशों की राजकीय यात्रा पर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर A भी होगा और B भी होगा, यानी कि तुर्कमेनिस्तान भी होगा और नीदरलैंड भी होगा। अगला है 150 में 150 का क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। अगला दिया हुआ है कि नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई है। इसका आंसर हो जाएगा 90। और चलिए दोस्तों 151 को हम लोग भी कंप्लीट कर लेते हैं। कौन व्यक्ति 1 मई 2022 से भारत के नए थल सेना प्रमुख बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। अगला है 152 में अप्रैल 2022 में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। 153 में दिया हुआ है कि 2-4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देशों की यात्रा पर थे। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, यानी कि जर्मनी भी था, डेनमार्क भी था और फ्रांस भी था। 154 में दिया 2-4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेशी यात्रा के दौरान कितने देशों के शासन प्रमुखों के साथ बैठक की थी। इसका आंसर हो जाएगा 7। 155 में दिया हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रति वर्ष समानता दिवस यानी कि यूटिलिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को। तो चलिए दोस्तों 155 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब 156 पर हम लोग चलते हैं। आप लोग 156 को भी आप लोग देख ही सकते हैं कि 156 में हम लोग आ चुके हैं। इसका पहला है कि 4 मई 2022 को भारत नॉर्डिक शिखर बैठक कहाँ हुई थी। इसका आंसर है कोपेनहेगन। अगला है 157 जून 2022 में किस संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज। 158 में दिया हुआ है किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। इसका आंसर हो जाएगा भारत। 159 में लिखा हुआ है कि अप्रैल 2022 में किसने अस्टर एंड यंग की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है। इसका आंसर हो जाएगा फल्गुनी नायर। अगला है कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। 161 में दिया हुआ है किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा रामदास मिश्र। 162 में है कि मई 2022 में विक्टर ओरबान किस देश के
चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा हंगरी का। अगला है, कौन व्यक्ति मई 2022 से भारत के नए विदेश सचिव बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा विनय मोहन वक्त्रा। यार ऐसा नाम भी रहता है कि साला पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। चलिए 164 में दिया हुआ है कि 16 मई 2022 को कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? इसका आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ बोर्न। ये जो है फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। मई 2022 में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 166 में दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 मई को। तो चलिए दोस्तों, हमारा 166 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अब 100 जो है 67 पर आ जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और वॉच करते रहिएगा। चलिए अगला है कि 13 मई 2022 को शेख खलीफा बिन जायद अल नहान का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के राष्ट्रपति थे? तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला लिखा हुआ है कि 168 में मई 2022 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका हो जाएगा यूएई। अगला है 15 मई 2022 को मानिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। 170 में दिया हुआ कि 15 मई 2022 को किस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। 171 में लिखा हुआ है कि 14 मई 2022 को किस देश से संबंधित पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंस का एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अभी अभी जो मतलब जनवरी या फरवरी में ऋषभ पंत का भी एक कार एक्सीडेंट हो गया है। वो तो भगवान की शुक्रिया है कि वो थोड़ा बच गया है, नहीं तो वो भी अगर वहाँ पे का अगर आदमी नहीं आ पाता, उसके नहीं मतलब वहाँ से रिसीव करता, तो हो सकता था कि ऋषभ पंत के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता था। जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो है एंड्रू साइमंडन्स उसके साथ हो गया था। उसके साथ भी जो है एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो चलिए दोस्तों अगला हम पढ़ते 172 में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक विलेजक। अगला है 13 मई 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। 174 में दिया हुआ है कि 12 मई 2022 को टाटा सन्स ने किसे एयर इंडिया के नए CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा कैंपबेल विल्स। अगला है हम लोग आगे चलते हैं 175 पे। 175 में दिया हुआ है कि मई 2022 में कौन फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपिका पादुकोण। अगला है 176 में 12 मई 2022 को रानिल विक्रमसिंघे भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 177 में दिया है कौन व्यक्ति 15 मई 2022 से भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 25वां का पदभार संभालेगा? इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता, लेकिन मैं खुद बोल देता हूँ, उसके लिए बुरा ना मानिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हमने पूरा 177 कंप्लीट कर चुका हूँ। अब चलिए हम 178 पे आते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, हम 178 पर आ ही चुके हैं। 178 में लिखा हुआ है कि मई 2022 में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EW चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? इसका आंसर है मुंबई। 179 में दिया गया 10 मई 2022 को प्रसिद्ध व्यक्ति व शिव कुमार शर्मा का 84वीं वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा संतूर वादक। 180 में दिया है कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में जो है जो भी बच्चा स्कूल जाता है उसको सुबह सुबह नाश्ता कराया जाता है, और हम लोग को बिहार में जो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा काम हमारे बिहार में भी होना चाहिए। हमारे सरकार को ये सब समझना चाहिए कि देखिए तमिलनाडु का जो इतना नाम रोशन हो रहा है, क्यों नहीं अपने बिहार का नाम रोशन करे।
तो दोस्तों इस बात पे उन लोगों को विचार करना चाहिए, लेकिन वो लोग विचार करते नहीं हैं। खाली हेलीकॉप्टर में बैठ के और तेजस्वी के साथ में जो अपना वार्तालाप करते रहते हैं कि कहाँ से कैसे पैसा आए, कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, कहाँ कहाँ मॉल बनाए। दोस्तों यही सब होता रहता है इन लोगों का। ये सब थोड़ी नहीं दिखता है कि हमारे हमारे बिहार में, हमारे राज्य में हमारा शिक्षा कैसा है, हमारा बच्चा कैसा है, हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, ये सब नहीं दिखता है। तो छोड़िए दोस्तों, मैं क्या बोलने जाऊँ, उन लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना बिहार को कैसे आगे बढ़ाऊँ। वो चाहता है कि बिहार पीछे है, पीछे रहेगा। तो दोस्तों ऐसा बहुत आप लोग भी जानते होइएगा कि आप लोग भी मुंह से ऐसा शब्द निकलता होगा कि हमारे बिहार को कुछ ऊंचाई लेवल पर नाम होना चाहिए, जैसे तमिलनाडु का नाम आया है वैसा ही नाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता है वो सब। छोड़िए, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 181 में दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 मई को। 182 में दिया है कौन व्यक्ति मई 2022 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिट्टी के नए सचिव बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ नाथ गोल्डा। 183 में दिया हुआ है किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर ज्वेरेव। 184 में दिया हुआ किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा अंजम बंदोपाध्याय। 185 में दिया हुआ है कि मई 2022 में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक रण योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 186 में दिया हुआ प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस यानी कि वर्ल्ड थैलेमीसिया डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 8 मई। 187 में दिया हुआ कौन व्यक्ति मई 2022 में मोटरसाइकिल विनिर्माता कंपनी टीवीएस मोटर के नए प्रबंधन निदेशक बने हैं? तो सुदर्शन वेणु। चलिए दोस्तों, 187 में मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए मैं 188 पर आता हूँ। 188 में दिया हुआ है कि वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सिंथिया रोसेनजवेग। 189 में दिया हुआ है कि 5 मई 2022 को कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। किसने विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा रोनी ओसुलिवन। 191 में दिया कि मई 2022 में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियन यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय प्रोत्तोलक बनी है? इसका आंसर हो जाएगा हर्षदा शरद गरुड़ है। 192 में दिया हुआ है किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। 193 में दिया हुआ है 1 मई 2022 को किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मिटाना योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 194 पर हम आते हैं कि वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा संस्था मिला है? इसका आंसर हो जाएगा 150वां। 195 में दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 मई को। 196 में दिया मई 2022 में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तरुण कपूर। 197 में दिया हुआ 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। 198 में दिया हुआ कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे है दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 199 में दिया हुआ मई 2022 में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा लेज BS राजू। तो चलिए दोस्तों, मैं एक और क्वेश्चन बच गया जिसमें 200 है, तो 200 का क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं। 28 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध व्यक्ति सलीम घोष का 70 वर्ष की उम्र में निधन
हुआ वह थे क्या थे, वो अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं जो हूँ अभी 100 और कंप्लीट करवा चुका हूँ, और मेरा जो फर्स्ट वीडियो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग प्लीज़ जाके वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं और भी क्वेश्चन आप लोग को कल मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को मैं रीजनिंग मैथ में जो भी होता है, और इंग्लिश और हिंदी भी आप लोग को जरिए मैं कल दूंगा। कल 2 सेटअप बनाएंगे हम लोग, और उसमें 2 सेटअप हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो में आने के लिए धन्यवाद।